हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा खाना बन चुका, अब मैं घर की साफ सफाई करने में लग गई हूँ। यहाँ मैं जहाँ मैं पढ़ती हूँ उसके बुक्स पर बहुत सारी धूल जम जाती है। इस वजह से मैं एक डंडा बनाकर उसमें कपड़ा बांधकर उसी से साफ करती हूँ। इससे जल्दी साफ हो जाता है। पर मुझे आज मार्केट जाना है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी घर का काम कर रही हूँ। घर का काम करने के बाद मैं 1 घंटे के लिए स्टडी करूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी तैयार होने। इसलिए मैं 1 घंटे के लिए पढ़ूँ, क्योंकि उसके बाद आज दिन में टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। उधर मार्केट चली जाऊँगी तो शाम हो जाएगी। उधर मार्केट जा रही हूँ तो साथ ही हो सकता है तो मिलेगा प्रैक्टिस सेट, कोई भी तो ले लूँगी। बहुत ज़रूरी काम था, इस वजह से मैं जा रही हूँ। और अपने लिए 2 ड्रेस लेने, और मेरी सिस्टर ने मुंबई से कुछ सामान मांगा है, इस वजह से वही सब खरीदने हम लोग जा रहे हैं। आज का मेरा स्टडी रूटीन थोड़ा बिगड़ जाएगा, क्योंकि उधर ही टाइम लग जाएगा। इसलिए सोची कम से कम 1 घंटे तो पढ़ लूँ मैं, जब तक मेरे पास टाइम है। उसके बाद उठूँगी, तैयार होंगी और फिर उसके बाद मार्केट के लिए निकल जाएंगे। अब मैं जा रही हूँ पढ़ने। मेरे फर्स्ट स्लॉट में सीडी रहेगा। इसमें मेरा चैप्टर मातृकला एवं शिशु पालन का अर्थ महत्व चैप्टर पढ़ रही हूँ। इस चैप्टर को मैं कल भी पढ़ी थी, लेकिन ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है, इसलिए मैं आज आधा पढ़ रही हूँ। जो मैं अब सीडी 2-3 दिनों से पढ़ रही हूँ, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 4-5 दिनों में मेरा सीडी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं इस टाइम गर्भपात के प्रकार के बारे में पढ़ रही हूँ। गर्भपात 9 प्रकार का होता है। फिर उसके बाद स्टेज ऑफ चाइल्ड बर्थ, मतलब कि बच्चे जब पैदा होते हैं क्या क्या मतलब परिवर्तन होते हैं। फिर उसके बाद प्रसव के कितने प्रकार होते हैं। फिर इसके बाद मैं गर्भस्थ शिशु के विकास के बारे में पढ़ूंगी। बहुत सारा पढ़ना है। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। जन्म से 30 मिनट की अवस्था क्या कहलाती है। बीसीजी का टीका कब लगवाया जाता है। टीके के बारे में, जितना टीका लगवाया जाता है बच्चों को, उस टीके के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। मेरी मम्मी शोर मचा रही कि उठो जल्दी तैयार हो, टाइम हो रहा है। अब मैं आ चुकी हूँ मार्केट। यहाँ मेरी मम्मी सोनार की दुकान पर पायल उसकी बढ़ गई थी तो उसको कटवा रही है। आज गर्मी तो बहुत है, लेकिन धूप नहीं है। सुबह से बादल घेरे हुए हैं आसमान में, बस धूप से थोड़ी राहत है। अब मैं आ चुकी हूँ मार्केट से। यहाँ मैं मेन रोड पर बैठी हूँ। मैं गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ। यहाँ से मेरा घर 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ से पैदल जाना पड़ता है, कम से कम 25 मिनट लगता है। मेरा भाई बाइक लेके आएगा तो उसी के साथ हम लोग जाएंगे। बस इंतजार कर रहे हैं। अभी बहुत सारा सामान हो गया था, थोड़ा मेरी मम्मी लिए और सारा सामान मैं लेके रखी हूँ। जब हम लोग मार्केट से घर पहुंचे तो 6 बज रहा था। अब घर आ गई हूँ। अब खाना बनाने का टाइम हो गया। इस टाइम खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करना, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। ये वाली ड्यूटी मुझे डेली करनी पड़ती है, कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। हेलो एवरीवन, आज मैं अपना 3 ही स्लॉट पढ़ पाऊंगी, क्योंकि आज मैं चली गई थी मार्केट। इस वजह से बहुत टाइम हो गया। और 1 बजे से गई थी, 6 बजे आई। तो उसके बाद खाना बनाई हूँ। खाना बना के बस यही खाना खा के जस्ट अब आ गई हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। मैं 2 स्लॉट पढ़ूंगी, इसमें न्यूट्रिशन साइंस रहेगा और टेक्सटाइल रहेगा। आज इतना ही। रात में भी मैं पढ़ी हूँ ना, इस वजह से बस 10 बजे तक पढ़ूंगी। इस टाइम 8 बज रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड स्लॉट। मैं न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर जल है। जल से भी क्वेश्चन बहुत बार बना है। ये एग्जाम सब्जेक्टिव एग्जाम है, इस वजह से ये नहीं है कि हम कोई चैप्टर को इग्नोर कर दे। चाहे जो भी चैप्टर हो, हमें उसको पढ़ना है, इग्नोर नहीं करना है। एक छोटी सी भी गलती एग्जाम में जाके बहुत भारी हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत जरूरी है। भूख की स्थिति में इंसान शरीर की समस्त वसा और ग्लाइकोजन लगभग 56% प्रोटीन का क्षय होने के पश्चात भी जीवित रह सकता है, परंतु शरीर में उपस्थित जलांश का 26% क्षय होने के बाद इंसान जीवित नहीं बचता है। जो जो चैप्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको मैं जरूर बताती हूँ कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि जो फ्रेशर है उन सबको तो नहीं मालूम, जो पुराने हैं उन सबको मालूम होगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब मैं जा रही हूँ अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने। नेक्स्ट चैप्टर मेरा है टेक्सटाइल से कॉलर।
कॉलर जो ये गले कपड़े का रहता है वो कॉलर, इसको मैं पढ़ूंगी। रात में मैं लेट सोई ना तो इस वजह से बहुत नींद आ रही है, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करके तभी सोऊंगी। और दिन में मुझे सोने की आदत नहीं है, इस वजह से मैं दिन में अगर 1-2 घंटे सो जाती तो रात में मुझे टाइम मिल जाता। 10 और 11 बजे के बाद मैं नहीं अब जाग पाती। अगर मुझे कोई मॉर्निंग में कहे उठने के लिए 3 बजे 2 बजे तब मैं उठ जाती हूँ। अगर इस बीच अगर मुझे कोई जागने के लिए कहता तो बहुत मुश्किल से मैं जाग पाती। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इसमें मेरा चैप्टर ये है। टेक्सटाइल में मेरा 2-3 चैप्टर छूट गया था। पहले तो स्लीव्स छूटा था, अब कॉलर पढ़ रही हूँ, कॉलर के बारे में। कॉलर से 2021 वाले में एक क्वेश्चन आया था जो मेरा रॉन्ग हो गया था। इसमें पूछा गया था परिधानों में रफल्ड कॉलर प्राय किस आकार के गले में लगाए जाते हैं। तो इसमें मैं वी आकार का लिख दी थी, लेकिन वो गोलाकार था। कॉलर 2 प्रकार का होता है, एक स्टैंड कॉलर या कवर टेबल कॉलर और दूसरा है फ्लैट कॉलर और नॉन कवर टेबल कॉलर। एक सिस्टर ने कमेंट करके पूछा था कि आप एक किस बुक से पढ़ रही हैं और एक किस में दिया गया है। तो मैं बता दूं, मैं ये सब ऑनलाइन क्लास से राइट की हूँ और एक किस बुक में है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। बुक तो बहुत सारी हैं, जो बुक मैं ली हूँ उसमें भी नहीं दिया है। अब मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरा जो स्लॉट था वो कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रही हूँ सोना। आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। आज मैं 3 ही स्लॉट पढ़ी। आज मेरा एकदम मन नहीं कर रहा था कि मैं पढूं। मार्केट गई थी, इस वजह से बहुत थक गई थी, लेकिन सोची नहीं, जो भी टाइम मिला है उसको मैं पढ़ लूँ। 1 ही 2 स्लॉट पढ़ लूँ, लेकिन पढ़ लूँ। एक दिन ना पढ़ना मतलब बहुत पीछे हो जाना। गुड नाइट एवरीवन, आप सबकी रात्रि शुभ हो।